माधवगढ़ के राजा वीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। उनके दो पुत्र थे, नील और कमल। दोनों ही शस्त्र विद्या और रणकला में निपुण थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जंगल में मृग या शिकार करने जाना चाहते हैं। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम जा सकते हो, किंतु ध्यान रखना, राज्य सीमा से बाहर मत जाना। राजकुमारों ने पिता की आज्ञा ली और अपने अश्वों पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। वे जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल आए। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक सुंदर झरना बह रहा था। वहां एक स्त्री जल में स्नान कर रही थी। वह इतनी अद्भुत सुंदर थी कि दोनों भाई उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार नील और कमल धीरे धीरे उसके पास गए। महिला ने मुस्कुराकर पूछा, आप कौन हैं? नील ने उत्तर दिया, हम माधवगढ़ के राजकुमार हैं। हमारे पिता वीर सिंह वहां के शासक हैं। हमें कई दिन हो गए हैं घर से बाहर और अब हमें बहुत भूख लगी है। महिला ने मधुर स्वर में कहा, तो आप मेरे अतिथि हुए। पास में ही मेरा घर है, आइए, मैं आपकी सत्कार अतिथि सेवा करूंगी। दोनों राजकुमार उसके साथ चल दिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ कुछ भयंकर होने वाला है। महिला ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बुलाया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। जब दोनों ने भोजन कर लिया तो महिला ने कहा, आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। दोनों भाई लेट गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह महिला तांत्रिकनी, काला जादू करने वाली थी। वह घर से बाहर निकलकर जंगल में गई और वहां तंत्र साधना करने लगी। उसने एक दैत्य का आह्वान किया। कुछ ही देर में एक विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ और क्रोध में बोला, इतने वर्षों की साधना के बाद भी तुझे सफलता नहीं मिली। तूने कितनों की बलि दी है, फिर भी तेरा इच्छित फल तुझे नहीं मिला। तांत्रिकनी बोली, अब मेरी तंत्र सिद्धि पूरी होने वाली है। मैंने 2 ऐसे युवक पकड़ लिए हैं जिनकी बलि देने से मेरा मनोरथ, इच्छा पूरा हो जाएगा। दैत्य हंसते हुए बोला, यदि यह इतना सरल होता तो मैं स्वयं इसे प्राप्त कर लेता, किंतु यदि यह तेरी अंतिम बलि होगी तो तेरा उद्देश्य पूरा होगा। इतना कहकर दैत्य अदृश्य हो गया। अब महिला वापस अपने घर आई और बोली, आपको कोई और चीज चाहिए तो बताइए, अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नील ने कहा, आपने जो प्रेम और सेवा दी है उसके लिए हम आपके आभारी हैं, परंतु अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए। महिला यह सुनकर क्रोधित हो गई। उसने तंत्र मंत्र पढ़कर दोनों राजकुमारों को बकरों में बदल दिया और खूंटे से बांध दिया। बलि देने में अभी 4 दिन शेष थे, इसलिए वह हर दिन शाम को उन्हें फिर से मनुष्य बना देती, भोजन कराती और फिर बकरा बना देती। एक दिन तांत्रिकनी को जंगल में किसी तंत्र साधना के लिए जाना था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन माधवी से कहा, आज तुम इन बकरों को खेत में चराने ले जाओ और शाम को वापस बांध देना। माधवी ने उन बकरों को खोला और खेतों में ले गई, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक भी तिनका घास नहीं खाया। माधवी को चिंता होने लगी कि अगर उसकी बहन को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा करेगी। तभी अचानक कमल ने उसकी ओर देखकर कुछ कहा। ऐसा लग रहा था कि मानो वह बकरा उससे संवाद कर रहा हो। माधवी ने तुरंत समझ लिया कि ये साधारण बकरे नहीं हैं, बल्कि किसी तंत्र विद्या के कारण बदले हुए मनुष्य हैं। उसने अपनी विद्या का प्रयोग कर कमल को पुनः मनुष्य बना दिया। कमल को देखकर माधवी अचंभित रह गई, क्योंकि वह बहुत सुंदर था। माधवी उसकी ओर देखने लगी और धीरे धीरे उस पर मोहित हो गई। माधवी ने धीरे से कहा, कल तुम्हारी बलि दी जाएगी, तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। कमल घबरा गया और बोला, क्या कोई उपाय नहीं? माधवी ने सिर झुकाते हुए कहा, यदि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो मेरी बहन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। इसी बीच तांत्रिकनी वापस घर लौट आई। माधवी को उसकी आहट मिल गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कमल को फिर से बकरा बना दिया और खूंटे से बांध दिया। तांत्रिकनी ने पूछा, इन बकरों को भोजन दिया? माधवी ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैंने इन्हें जंगल में चराया और यहाँ भी घास डाल दी है। तांत्रिकनी संतुष्ट होकर सोने चली गई। आधी रात को माधवी ने पुनः कमल को मनुष्य बना दिया और कहा, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, यदि तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ। कमल ने उत्तर दिया, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा भाई भी यहाँ है, और यदि मैं भाग गया तो तुम्हारी बहन तुम्हें मार डालेगी। इससे अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। माधवी पहले हिचकिचाई, लेकिन कमल के समझाने पर वह भी तैयार हो गई। उसने तंत्र विद्या से नील को भी मनुष्य बना दिया और आधी रात होते ही तीनों वहां से भाग निकले।